जाए और कब कौन दुश्मन हो जाए और आपको गोलियों से छलनी कर दे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है चंदन मिश्रा हत्याकांड। जी हां, पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा को 5 शूटरों ने गोलियों से भून दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर किसने चंदन को मारा होगा। तो आपको बता दें कि चंदन को उसी के जिगरी दोस्त शेरू ने मरवाया और इस मर्डर की पूरी कहानी लिखी चंदन शेरू के गुरु सुबोध ने। वही सुबोध सिंह जिसे देश का सबसे बड़ा सोने का लुटेरा कहा जाता है, गोल्डन थीफ। गूगल करेंगे, नाम और तस्वीर दोनों आ जाएंगी। इस मर्डर केस का रिश्ता भी सोने की लूट को लेकर माना जा रहा है। देखिए हैरान करने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुबह के 9 बजे 5 फिल्मी स्टाइल में जाता है, हाथ में कॉक करता है पिस्टल, कमर से निकालता है, जाके ठोकता है। फिल्मी स्टाइल में विलेन आगे जाता है और हीरो पीछे से। अपराध की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ 2 जिगरी दोस्त पल में ही आपस में दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को मौत के घाट उतारने से भी नहीं कतराते। चंदन मिश्रा और शेरू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पटना के पारस अस्पताल का कमरा नंबर 209 गैंगवार का गवाह बन गया। पारस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वीवीआईपी वार्ड बना हुआ है। कमरा नंबर 209। गोलियां लोड करते एक साथ 5 लोग दाखिल होते हैं और फिर काम तमाम करके बाहर निकल जाते हैं। जिसे मारा गया वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बक्सर का खूंखार अपराधी चंदन मिश्रा था। वो अपने माथे पर दर्जनों हत्याओं का आरोप लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन जिस तरह से उसे मारा गया, सवाल उठने लगे कि कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे। ये किसकी स्क्रिप्ट है जो इतनी शार्प है। लोगों के मन में सवाल गूंज ही रहे थे कि पप्पू यादव के एक बयान ने तहलका मचा दिया। पप्पू यादव ने शेरू और सुबोध सिंह का नाम लिया। शेरू चंदन का दोस्त था, जबकि सुबोध देश का सबसे बड़ा सोने का लुटेरा कहा जाता है। एक सोना का सबसे बड़ा क्रिमिनल लूटने वाला एक गैंग, एक है इधर सुबोध जो बंगाल के जेल में, और एक यही चंदन मिश्रा और वो सिरवा। ये दोनों हमारे यहां भी कनिष्क को लूटा, पूर्णिया में, और आड़ा में भी लूटा। ये दोनों मिलकर के आड़ा के व्यापारी को मारा था। हम वहां गए थे, राजेंद्र गुप्ता को। भैया कुछ नहीं होने वाला। सारे नेता किसी न किसी और पदाधिकारी के साथ है। आपको क्या लग रहा है फिल्मी? आपने ऐसा फिल्मी देखा क्या? दोस्त शेरू के इशारे पर मारा गया चंदन। बक्सर के सोन बरसा गांव का रहने वाला चंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता 2 बार मुखिया रह चुके हैं। चंदन ने 20 साल की उम्र में ही अपना गैंग बना लिया। चंदन का जिगरी दोस्त था शेरू। दोनों की जोड़ी का आतंक पूरे बिहार में था। लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि चंदन को उसी के दोस्त शेरू ने मरवा दिया। आपको बताते हैं कैसे हुई शेरू और चंदन की दोस्ती। बक्सर जिले के सेमरी बड़ा गांव के रहने वाले शेरू का असली नाम ओंकार नाथ सिंह है। शेरू चंदन मिश्रा एक समय में अच्छे दोस्त थे। दोनों की मुलाकात क्रिकेट के मैदान में हुई। 2009 क्रिकेट खेलते वक्त अनिल सिंह नाम के युवक से विवाद हुआ। दोनों ने उसे मिलकर मार डाला। दोनों नाबालिग थे, इस वजह से जल्द ही बाल सुधार गृह से बाहर आ गए। रिहाई के बाद दोनों ने मिलकर अपना गैंग तैयार किया। दोनों ने रंगदारी हत्या का सिलसिला शुरू किया। साल 2011 दोनों अपराधियों के लिए सबसे खूनी साल रहा। मार्च से अगस्त के बीच में इनके गैंग ने 6 बड़ी हत्याएं की, जिसमें मोहम्मद नौशाद, भरत राय, जेल क्लर्क हैदर अली, शिवजी खरवार, मोहम्मद निजामुद्दीन और चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी के नाम शामिल थे। अपराध की दुनिया में पैसे के साथ साथ ताकत भी बढ़ती गई। नए लड़के जुड़ते गए, हथियार जमा होते गए। देखते ही देखते बक्सर और आसपास के इलाकों में इनका आतंक फैलने लगा। दोस्ती में दरार की शुरुआत कैसे हुई? जिन 2 दोस्तों ने मिलकर अनेकों हत्याएं की, उन दोनों में दरार कैसे आ सकती है? ये सवाल सबके मन में होगा। आप जानकर हैरान होंगे। हुआ ये कि चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से इनकार किया तो 21 अगस्त 2011 को उसकी हत्या कर दी गई।
हत्या से एक दिन पहले ही चंदन मिश्रा ने धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा और उसने ऐसा ही किया। इस हत्याकांड ने चंदन और शेरू के रिश्तों में दरार डाल दी। पैसों के बंटवारे और जातिगत समीकरणों की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बनाए। चंदन और शेरू दोनों साथ साथ जुर्म को अंजाम देते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। जब दोनों के बीच मामला खटका तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। इस बात का अंदाजा सांसद पप्पू यादव की बातों से भी लगाया जा सकता है। पप्पू यादव ने कहा, एक ठो आरा का शेरुआ है जो मर्डर करवाया, हमको फोन करवाया है। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। पप्पू यादव आगे कहते हैं, कानून के कारण वो चुप हैं, नहीं तो उनका साम्राज्य मिटाते देर नहीं लगेगी। इसी दरमियान उन्होंने किसी सुबोध नाम के शख्स का नाम लिया। माना जा रहा है कि पप्पू यादव का इशारा सोने के सबसे बड़े चोर सुबोध सिंह की तरफ था। एक तो आरा का शेरुआ है, कौन आज मर्डर करवाया, हमको फोन करवाया है। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। आज अभी 1 घंटा पहले इस मर्डर में हाथ ना डाले। अरे डीजी साहब, कितना सुबोधवा के द्वारा मर्डर होगा, अब हमको भी धमकी। डीजी साहब, हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा सबराज। देश में गोल्डन थीफ के नाम से मशहूर सुबोध को करीब 7 साल पहले एसटीएफ ने पटना के दानापुर से दबोचा था। तब वो दानापुर में 15 किलो सोने के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। वो तब से ही जेल में बंद है। बिहार समेत 6 राज्यों में 300 किलो सोना लूटने वाले गिरोह का सरगना है सुबोध। सुबोध पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल समेत 6 राज्यों में मामले दर्ज हैं। ट्रायल चलने की वजह से दूसरे राज्यों की पुलिस उसे रिमांड पर नहीं ले पा रही। पिछले 7 साल से बेऊर जेल में बंद है सुबोध। सुबोध पर पटना में 4, वैशाली में 4, बिहार के बाहर करीब 30 केस दर्ज हैं। चंदन की हत्या का एक कनेक्शन बिहार के फुलवारी शरीफ से भी सामने आया। चंदन को मारने वालों में जो पहला शूटर था वो फुलवारी शरीफ का कुख्यात तौसीफ रजा उर्फ बादशाह था। बताया जा रहा है कि तौसीफ के अलावा दूसरा हत्या का आरोपी आकिब मलिक, तीसरा सोनू, चौथा कालू उर्फ मुस्तकीम और 5वां भिंडी उर्फ बलवंत सिंह है। इनमें से आकिब मलिक फुलवारी शरीफ का ही रहने वाला है, जबकि बलवंत बक्सर का रहने वाला है। वैसे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है कुछ और खुलासे हो, लेकिन चुनाव से पहले इतनी बड़ी हत्या बहुत सारे सवालों के जवाब दबाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।